Do I need to share the screen? चलो शेयर कर ही देता हूँ स्क्रीन है। When Hannah and Sadao both were standing with their hands with each other, they were feeling the pleasure of their previous time. At that time, they both saw something black come out of the mist. It was a man. He was flung up out of the ocean. ये एक आदमी था and flung up out of the ocean. Flung, it seemed, to his feet by a breaker. It seemed that it was flung by a sea wave. यानी ऐसा लग रहा था कि किसी सी वेव ने इसे फेंक दिया हो। ब्रेकर का मतलब यहाँ पे वेव है। He staggered a few steps. The man staggered a few steps. His body outlined against the mist. I mean, there was mist again around his body. His arms above his head. उसके जो हाथ थे ना वो सिर से ऊपर थे। Then the curled mist hid him again. और फिर जो कुंडली नुमा जो मिस्ट था ना उसने उस व्यक्ति को क्या कर लिया, फिर से हाइड कर लिया। Who is that? Hannah cried. Hannah चिल्लाई, कौन है ये व्यक्ति? She dropped Sadao's arm and they both leaned over the railing of the veranda. उसने सदाओ के हाथ को छोड़ दिया। And they both, I mean Sadao and Hannah, leaned over the railing of the veranda. वरंडा की रेलिंग के ऊपर झुके देखने के लिए कि ये कौन है। Now they saw him again. अब उन्होंने उस व्यक्ति को पुनः देखा। The man was on his hands and knees crawling. वो आदमी अपने हैंड्स पे और नीज पे था और वो क्या कर रहा था, क्रॉलिंग कर रहा था। यानी घुटनों के बल जब कोई आदमी हाथों से घुटनों से चलता है उसे कहते हैं क्रॉलिंग। Then they saw him fall on his face and lie there. फिर उन्होंने उसको फेस के बल गिरते हुए देखा। A fisherman perhaps, Sadao said. इस तरह का आदमी देख करके सदाओ ने कहा कि शायद ये कौन होगा, ये कोई फिशरमैन होगा। Washed from his boat, जो अपनी बोट से बह करके आया होगा। He ran quickly down the steps and behind him came Hannah. यानी वो जो स्टेप्स थे ना उनसे तेजी से भागता हुआ गया, सीढ़ियों को तेजी से उतरता हुआ गया और उसके पीछे पीछे कौन चल पड़ा, उसके पीछे पीछे हाना चल पड़ी। हर वाइट स्लीप फ्लाइंग, उसकी जो बाजू थी ना तो स्लीप थी आयोरी की, वो क्या हो रही थी, उड़ रही थी। अ माइल और टू अवे ऑन ईदर साइड देयर वर फिशिंग विलेजेस। यानी उनके घर के उनके बीच के दोनों तरफ क्या थे, फिशिंग विलेजेस थे। तो इसीलिए उन्होंने गैस किया था कि शायद ये कोई कौन होगा, ये कोई फिशरमैन होगा। बट हियर वॉज ओनली द बेयर बीच एंड लॉनली। यहाँ पर तो केवल एकमात्र क्या था, कॉस्ट था, डेंजरस विद रॉक्स, और उसमें चारों तरफ क्या थे, रॉक्स थे, चट्टाने थी। द सर्फ बियॉन्ड द बीच वॉज स्पाइक्ड। यानी रॉक की वजह से जो लहरें आती थी ना वो स्पाइक बन जाती थी, यानी नुकीली शेप ले लेती थी। Somehow the man had managed to come through them. जैसे तैसे करके उस आदमी ने उन रॉक से बच बचा करके आने का मैनेज कर लिया था। He must be badly torn. उसके सदाओ ने सोचा कि ये आदमी बहुत ज़्यादा क्या हो रखा होगा, ये आदमी बहुत ज़्यादा घायल हो रखा होगा, चोटिल हो रखा होगा।
Am I audible to you properly? एक आ रही ना मेरी आवाज? यस सर, आ रही है। They saw when they came toward him that indeed it was so. यानी Dr. Sadao and Hannah saw that the man was indeed injured. The sand on one side of him had already a stain of red soaking through. यानी उसकी दूसरी ओर पहले से ही ऑलरेडी जो है सैंड की वजह से, ब्लड की वजह से लाल कलर का धब्बा बना हुआ था। स्टेन का मतलब होता है धब्बा। Each wounded, Sadao exclaimed. He made haste to the man. वो जल्दी से उस आदमी की तरफ गए। Who lay motionless, his face in the sand. उसका फेस जो है सैंड में धंसा हुआ था, धूल में सना हुआ था। An old cap stuck to his head, soaked with sea water. यानी एक पुरानी सी कैप उसके सिर पर लगी हुई थी जो पहले ही पानी से गीली हो रखी थी। He was in wet tracks of garment. उसके कपड़े कैसे थे? फटे हुए से थे। सदाओ stopped. Hannah at his side. सदाओ रुके, हना उनके बगल में ही थी। एंड टर्न द मैन्स हेड, दे सॉ द फेस। और उन्होंने उस आदमी के फेस को पलटा और चेहरे को देखा। अ व्हाइट मैन, हना विस्पर्ड। हना धीमी आवाज में बोली, अरे ये तो व्हाइट मैन है। यस इट वाज अ व्हाइट मैन। द वेट कैप फेल अवे एंड देयर वाज हिज वेट येलो हेयर। हाँ, वो एक व्हाइट मैन था। उसकी जो वेट कैप थी ना वो दूर गिर गई थी उससे, जैसे उन्होंने उसका चेहरा पलटा था। There was his wet yellow hair, long as though for many weeks it had not been cut, and upon his young and tortured face was a rough yellow beard. यानी जैसे ही वो कैप गिर गई थी ना तो कैप के नीचे उसके येलो हेयर थे और ऐसा लग रहा था कि उसके हेयर कई वीक से जो है क्या नहीं किए हों, ट्रिम नहीं किए गए हों। और उसके चेहरे पर येलो और ब्लॉन्ड बियर्ड थी, मानो कि उसे काफी दिनों से शेव नहीं की हो उसकी। He was unconscious and knew nothing that they did for him. वो completely unconscious था, यानी बेहोश था, उसे कुछ भी नहीं पता था what they were doing for him. Who does they refer here in the last line of the stanza? And knew nothing that they did for him. they कौन है यहाँ पर? सर, Who is सदा that? और हाना। Very good. Sadao and Hana. Good. Now Sadao remembered the wound. वुंड की याद आई एंड विद हिज एक्सपर्ट फिंगर ही बिगेन टू सर्च फॉर इट। अपने एक्सपर्ट फिंगर से उस वुंड को ढूंढने लग गए वो। ब्लड फ्लोर फ्रेशली एट हिज टच। जैसे ही टच करते ना तो उनके हर बार टच करने से उसकी बॉडी में से ब्लड निकलने लगता। ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक अ गन वुंड हैड बीन रीओपन्ड। यानी उसके लोअर बैक के राइट साइड में गन वुंड था जो रीओपन हो रखा था। द फ्लैश वाज ब्लैकेंड विद पाउडर। और जो गन पाउडर था ना, गन पाउडर की वजह से उसके आसपास का जो मांस था ना, जो फ्लैश था ना, वो कैसा हो गया था? ब्लैक पड़ा हुआ था। सम टाइम नॉट मैनी डेज अगो द मैन हैड बीन शॉट एंड हैड नॉट बीन टेंडेड। इस आदमी को गोली लगी हुई थी और उसकी केयर नहीं की गई थी। इट वाज बैड चांस दैट द रॉक हैड स्ट्रक द वुंड। और ये भी बुरी बात थी कि रॉक ने जो है क्या कर दिया था, इस वुंड को और ज्यादा चोटिल कर दिया था। ओह हाउ ही इज ब्लीडिंग, हाना विस्पर्ड अगेन इन अ solemn वॉइस। देखो ये कितना तेज इसका ब्लड आ रहा है। हाना ने सीरियस वॉइस में धीमे से कहा। द मिस्ट स्क्रीन्ड देम नाउ कंप्लीटली। मिस्ट ने उनको फिर से क्या कर लिया? स्क्रीन कर लिया। स्क्रीन का मतलब यहाँ पर हाइड कर लेना। एंड एट दिस टाइम ऑफ डे नो वन केम बाई। और इस टाइम पर क्योंकि दिन छुपने ही वाला था तो कोई भी आसपास से गुजर नहीं रहा था। द फिशरमैन हैड गॉन होम एंड इवन द चांस बीच कमर्स वुड हैव कंसीडर्ड द डे एट एन एंड। यानी फिशरमैन तो घर जा चुके थे और बीच कमर्स ने भी ये सोच लिया होगा कि शायद जो अब दिन खत्म हो चुका है तो अपने घर चले। बीच कमर्स होते हैं गोताखोर। क्या होते हैं? गोताखोर। What shall we do with this man? क्या करेंगे इस आदमी का हम? सदाओ muttered. But his trained hands seemed of their own will to be doing what they could.
टू स्टैंच द fearful bleeding। यानी जो तेजी से ब्लड आ रहा था ना उसके लोअर बैक के राइट साइड से गन वूंड से, उसको ब्लड को रोकने के लिए उसके जो ट्रेंड हैंड थे ना कुछ करते हुए नजर आ रहे थे। तभी डॉक्टर सदाव ने कहा था कि हम इस आदमी का क्या करेंगे, समझ ही नहीं आता। ही पैक्ड द वुंड विद सी मॉस। उसने घाव को क्या कर दिया, पैक कर दिया, फिल कर दिया। किससे? सी मॉस से। सी मॉस होती है एल्गी। द स्ट्रूड ऑन द बीच, जो फैली हुई थी कहाँ पर? उस बीच पर। द मैन moaned with pain in his stupor but he did not awaken। यानी अपने बेहोशी में वो दर्द की वजह से कराह तो रहा था, दुख तो उसे हो रहा था, बट वो होश में नहीं आया। द बेस्ट थिंग दैट वी कुड डू वुड बी टू पुट हिम बैक इन द सी, सदाव सेड आंसरिंग हिमसेल्फ। खुद से ही बात करता हुआ डॉक्टर सदाव ने कहा था कि देखिए इस आदमी के लिए सबसे अच्छी चीज ये होगी कि हम इसको वापस से क्या कर दें, समुद्र में फेंक दें। यही इसके लिए थोड़ा ठीक होगा। Now that the bleeding was stopped for the moment, he stood up and dusted the sand from his hands। अब चूंकि सीमोस भर दी थी वुंड के अंदर तो ब्लीडिंग तो रुक गई थी। जैसी ब्लीडिंग रुक गई थी तो खड़े होकर के अपने हाथों से धूल को ऐसे झड़काते हुए एक मोमेंट के लिए रुके। यस अनडाउटेडली दैट वुड बी द बेस्ट, हाना सेड सैडली। हाना ने भी बड़ी कूल माइंड से और बड़े स्थिर होकर के कहा था कि हाँ सबसे बढ़िया यही होगा, क्योंकि हम इस व्यक्ति को शेल्टर तो दे नहीं सकते, तो इससे बेटर है कि हम इसको फिर से समुद्र में फेंकते हैं। बट शी कंटिन्यू टू स्टेयर डाउन एट द मोशनलेस मैन। लेकिन वो उस मोशनलेस व्यक्ति की तरफ कंटिन्यूसली देखती रही। इफ वी sheltered a white man in our house we should be arrested, and if we turned him over as a POW he would certainly die, सदाओ said। अगर हम इस व्यक्ति को अपने घर में शेल्टर देते हैं तो हम लोग पकड़े जाएंगे, हम अरेस्ट हो जाएंगे। और अगर हम इसको POW के रूप में आर्मी को देते हैं तो ये सर्टेनली मर जाएगा, सदाओ said। द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इनटू द सी, हना said। सबसे बढ़िया यही चीज होगी, इसे फेंक देते हैं सी में। बट नीदर ऑफ देम मूव्ड। लेकिन ऐसा करने के लिए कोई भी आगे नहीं आया। दे वर स्टेयरिंग विद अ क्यूरियस रिपल्सन अपॉन द इनर्ट फेस। उस बेहोश से चेहरे की तरफ वो लोग जो है घूर घूर करके बड़े क्यूरियस रिपल्सन के साथ में, यानी एक बड़े घृणास्पद तरीके से वो उसकी तरफ देख रहे थे। व्हाट इज ही, हना विस्पर्ड, ये है क्या? देयर इज समथिंग अबाउट हिम दैट लुक्स अमेरिकन। यानी ऐसा लगता है कि अमेरिकन है। क्या है? अमेरिकन है ये। सदाओ सैड। ही टुक अप द बैटर्ड कैप। उसने उसकी फटी हुई कैप को उतारा। बैटर्ड का मतलब होता फटी हुई। यस दे आर ऑलमोस्ट गॉन। यस दे आर ऑलमोस्ट गॉन was the faint lettering। I mean there were some faded letters on the cap। लेटरिंग का मतलब यहाँ पर लेटर्स है, ठीक है, यानी समथिंग रिटन इन द फेडेड राइटिंग। यानी धुंधली सी राइटिंग में पानी की वजह से, धूल की वजह से वो जो लिखा हुआ था ना उसकी कैप के ऊपर, वो क्या हो गया था, वो धुल गया था, तो वो फेंट हो गया था। तो उन धुंधले से अक्षरों में हाँ लिखा हुआ था, अ सेलर ही सेड फ्रॉम एन अमेरिकन वॉरशिप। आई मीन द मैन वॉज अ POW, ही एस्केप फ्रॉम द वॉर फ्रॉम द अमेरिकन वॉरशिप, ही वॉज अ सेलर। वो एक नाविक था और अमेरिकन वॉर से बच करके भाग करके आया हुआ था। वो एक POW था एंड वो बंदा US नेवी का एक मेंबर था। ही स्पेल्ड इट आउट, US नेवी। क्या लिखा हुआ था कैप के ऊपर? अ सेलर फ्रॉम US नेवी। द मैन वॉज अ POW। वो आदमी एक POW था। ही हैज एस्केप्ड, हाना क्राइड सॉफ्टली। अरे बच के आया है। एंड दैट इज व्हाई ही इज वुंडेड, और इसी की वजह से घायल है, और इसी की वजह से इसको टेंड नहीं किया गया है, यानी इसकी केयर नहीं की गई है। इन द बैक सदाव अग्रीड। बाद में सदाव भी सहमत हो गए थे कि हाँ ये बच करके भाग के आया है। दे हेजिटेटेड लुकिंग एट ईच अदर, देन हाना सेड विद रेजोल्यूशन। हाना ने बड़े संकल्प के साथ कहा था, कम आर वी एबल टू पुट हिम बैक इनटू द सी। आओ चलो इसको
समुद्र में ही फेंक देते हैं। इफ आई एम एबल आर यू सदाओ आर, अगर मैं फेंक सकता हूँ तो क्या तुम भी फेंक सकती हो? नो, हाना सेड, बट इफ यू कैन डू इट अलोन, लेकिन आप इसे अगर अकेले कर सकें तो। सदाओ हेजिटेटेड अगेन। द स्ट्रेंज थिंग इज, ही सैड, दैट इफ द मैन वर होल, इफ द मैन वाज हेल्दी, अगर ये व्यक्ति कैसा होता, हेल्दी होता, आई को टर्न हिम ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफिकल्टी, मैं इसको क्या कर देता, पुलिस को हैंड ओवर कर देता बिना किसी डिफिकल्टी के। आई केयर नथिंग फॉर हिम, ही इज माई एनिमी, ऑल अमेरिकन आर माई एनिमी, एंड ही इज ओनली अ कॉमन फेलो, ये तो कॉमन अमेरिकन है, सारे के सारे अमेरिकन मेरे एनिमी है और ये भी मेरा एनिमी है, तो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। यू सी हाउ फुलिश हिज फेस इज, बट सिंस ही इज वुंडेड, देख रहे हैं ना इसका चेहरा कितना बेकार सा है, बट मुझे दया इसीलिए आ रही है क्योंकि ये क्या है, वुंडेड है, एक घायल है, इसीलिए मैं थोड़ा सा सोचता हूँ उसके बारे में। यू ऑल्सो कैन नॉट थ्रो हिम बैक टू द सी, हाना सेड, हाना ने पूछा तो तुम भी नहीं फेंक सकते क्या इसको? देन देयर इज ओनली वन थिंग टू डू, वी मस्ट कैरी हिम इनटू द हाउस, चलो हम इसको कहाँ ले चलें, घर ले चलें। बट द सर्वेंट्स, सतावे उनको, लेकिन सर्वेंट्स, रख जाएगा। देखो अभी तक किसी को नहीं पता है क्योंकि दिन छुपने वाला है, ना तो फिशरमैन है, ना ही चांद बीच का मारा है, कोई नहीं है यहाँ पर, तो सदाओं को डर लग रहा है कि अगर इस व्यक्ति के बारे में हमारे सर्वेंट्स को पता चला तो भी दिक्कत होगी हमारे लिए। सदाओं ने ये बात हना से डिस्कस की। वी मस्ट सिंपली टेल देम दैट वी इंटेंड टू गिव हिम टू द पुलिस, सिंपली बता देंगे हम उनको कि हमारा इंटेंशन ये है कि हम इसको क्या करेंगे, पुलिस को देंगे, एज इंडीड वी मस्ट, सदाओ, सदाओ हमको करना भी वही है। यू मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन एंड योर पोजीशन, हमें आपके स्टेटस का ख्याल रखना है, आपकी पोजीशन का ख्याल रखना है, और बच्चों का भी ध्यान रखना है, हमें सच में ही इसको पुलिस को देना है। इट वुड एंडेंजर ऑल ऑफ अस इफ वी डिड नॉट गिव द मैन ओवर एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, हमारी सबकी लाइफ खतरे में पड़ जाएगी अगर हमने इस व्यक्ति को क्यूओडब्ल्यू के रूप में हैंड ओवर नहीं किया तो। सर्टेनली, सदाओ अग्री, सदाओ अग्री हो गई। आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स, मैं भी कुछ और सोच नहीं रहा था इसी के अलावा, मैं भी यही सब सोच रहा था। They agreed together, they lifted the man, he was very light, like a fowl that had been half-starved for a long time until it is only feathers and skeleton। वो दोनों जो अग्री हो गए साथ में उसको उठा करके लाए, वो व्यक्ति इतना लाइट था, इतना हल्का था कि जितना कि फाउल होता है, फाउल एक बर्ड होता है, और इतना लाइट था जितना कि एक फाउल, और मान लो ऐसा लग रहा था कि इसे कई काफी टाइम से इसे क्या रखा गया हो, भूखा रखा गया हो, तब तक भूखा रखा गया हो जब तक कि केवल फेदर्स और स्केलेटन नहीं रह गया हो इसका, यानी इसका मांस तो खत्म ही हो गया हो। थोड़ा सा कंपैरिजन किया है लेकिन हाइपरबली यूज कर दिया है, सिमिली के साथ साथ हाइपरबली भी है। यहाँ इस लाइन में देखो, लाइट लाइक अ फाउल सिमिली है। So his arms hanging, they carried him up to the steps and into the side door of the house, घर का जो साइड वाला डोर था उसमें लेकर के आए। दिस डोर ओपन इनटू अ पैसेज, एक वरांडा की ओर खुलता था, एंड डाउन द पैसेज दे कैरीड द मैन टुवर्ड्स एन एम्प्टी बेडरूम, यानी पैसेज की दूसरी तरफ, नीचे की तरफ एक ऐसे एम्प्टी बेडरूम में ले आए जो उसके फादर का हुआ करता था। इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ सदाओ's फादर, ये बेडरूम किसका हुआ करता था, सदाओ के फादर का हुआ करता था। एंड सिंस हिज डेथ इट हैड नॉट बीन यूज्ड, जब से वो मरे थे ना, ध्यान रखना, ना सदाओ's फादर इज नो मोर, इस रूम को यूज नहीं किया गया था। दे लेट द मैन ऑन द डीपली मैटेड फ्लोर, उन्होंने उस आदमी को मैटेड फ्लोर पर लेटा दिया, मैटेड का मतलब होता है इस पर मैट बिछी हुई हो। एवरीथिंग हियर हैड बीन जापानीज टू प्लीज द ओल्ड मैन, who would never in his own home sit on a chair or sleep in a foreign bed। ध्यान रखना, मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, हाउ डिड द नरेटर ब्रिंग आउट दैट सदाओ's फादर वाज अ ट्रू पैट्रियट, नरेटर इस बात को कैसे दिखाता है, किस तरीके से जस्टिफाई करता है कि सदाओ के फादर एक ट्रू पैट्रियट थे? हम्म।
टेल, आंसर दो। पारुल आंसर दो। सर क्योंकि उसके घर में सारी जापानीज चीज थी और उसका मतलब एग्जैक्टली बिकॉज इन हिज रूम everything had been Japanese To please the old. to please the old man. The chair that he sat on, the bed he slept on, everything in his room was Japanese. कैसी थी? Japanese थी। Had been Japanese to please the old man who would never in his own home sit on a chair और स्लीप इन अ फॉरेन बेड। वो कभी भी जो फॉरेन चेयर या फॉरेन बेड पर नहीं बैठता था, हमेशा हर चीज जैपनीज यूज करता था। हाना वेंट टू द वॉल कबर्ड एंड स्लिड बैक अ डोर। हाना जो है वॉल कबर्ड की तरफ गई और उसने क्या किया, एक डोर को खिसकाया। स्लिड का मतलब था खिसका देना। एंड टुक आउट अ सॉफ्ट क्विल्ट, और उसने एक जो सॉफ्ट सी क्या निकाली, क्विल्ट निकाली, यानी रजाई निकाली। इसे ड्यूवेट भी कहते हैं, ड्यूवेट, DUVET, यानी बहुत सॉफ्ट जो रजाई होती है ना, जो बतख के पंखों से बनी हुई होती है या फिर सिंथेटिक से बनी हुई होती है, उसे ड्यूवेट भी कहते हैं, DUVET। शी हेजिटेटेड द क्विल्ट was covered with flowered silk and the lining was pure white silk। वो थोड़ी हिचकिचा रही थी कि देखो ये कितनी अच्छी कवर, अच्छी क्विल्ट है जिस पर सिल्क के फ्लावर बने हुए हैं, और उसकी जो लाइनिंग थी ना वो प्योर सिल्क की बनी हुई थी। ही सो डर्टी शी मर्मर्ड इन डिस्ट्रेस, वो नफरत करते हुए बड़बड़ा रही थी कि कितना गंदा है और हमारी रजाई कितनी सुंदर है, ये खराब हो जाएगी। हर औरत ऐसा ही सोचती है, बट क्या कर सकती थी, यहाँ किसी की जान बचाने का जो सवाल था। यस ही हैड बेटर बी वॉश्ड, सदाऊ अग्रीड। हाँ ये गंदा तो है, और इसको बेटर होगा कि इसे साफ कर दिया जाए। इफ यू विल फैच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम। अगर आप जाकर के हॉट वाटर ले आओगे ना तो मैं इसे क्या कर दूंगा, वॉश कर दूंगा। आई कैन नॉट बियर फॉर यू टू टच हिम शी सैड, वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट्स ही इज हियर। नहीं, मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी कि आप इस व्यक्ति को धोएं। मैं नौकरों को कह दूंगी, वो नौकर आ जाएंगे और वो धो देंगे। आई विल टेल यू मी नाउ she can leave the children for a few minutes and she can wash him। वो वॉश कर सकती है इसको। so who is Yumi? हाँ जी, who is Yumi? सर्वेंट। speak again। some made सर्वेंट। वेरी गुड, मेड थी ना। सदाओ कंसीडर्ड अ मोमेंट, लेट इट बी सो। ठीक है चलो सर्वेंट वॉश कर देंगे। ही अग्रीड। यू टेल यूमी एंड आई विल टेल द अदर्स, मैं दूसरों को बोल देता हूँ। बट द अटर पेलर ऑफ द मेंस अनकॉन्शियस फेस मूव्ड हिम फर्स्ट टू स्टूप। लेकिन उस व्यक्ति के चेहरे पर जो पीलापन पड़ा हुआ था ना, और जो उसकी बेहोशी थी ना, उस बेहोशी ने और उसके पीलेपन ने सदाओ को जो मजबूर कर दिया झुकने के लिए, स्टूप करने के लिए, एंड फील हिज पल्स, और उसकी नब्ज को टटोलने के लिए। इट वॉज फेंट बट इट वॉज देयर, नब्ज तो थी, पल्स रेट उसकी कम थी लेकिन थी। ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मैन्स कोल्ड ब्रेस्ट, यानी उस व्यक्ति ने उस आदमी के कोल्ड ब्रेस्ट पर हाथ रखा। द हर्ट हु वॉज एट अलाइव, यानी उसका हार्ट भी जिंदा था, यानी काम कर रहा था। ही विल डाई अनलेस ही इज ऑपरेटेड ऑन, सदाओ सेड कंसीडरिंग। ये सारी चीजों को कंसीडर करते हुए, विचार करते हुए सदाओ ने कहा था कि अगर इस व्यक्ति का ऑपरेशन नहीं हुआ, इफ ही इज नॉट ऑपरेटेड ही विल डाई, वो क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा। सताव ने सारी की सारी चीजों को कंसीडर करते हुए कहा, जैसे कि वो बेहोश हो रखा था, जैसे कि उसके चेहरे पर येलोनेस आ रखी थी।
पेल हो रखा था पूरा चेहरा। द क्वेश्चन इज वेदर ही विल नॉट डाई एनीवे। लेकिन एक ये भी क्वेश्चन है कि क्या वो मरेगा नहीं, उसे तो किसी न किसी तरीके से मरना है। अगर ऑपरेशन नहीं किया तो मर जाएगा, अगर ऑपरेशन करके पुलिस को दे दी तो वो मार देंगे, तो उसको तो किसी न किसी तरीके से मरना ही है। हाना क्राइड आउट इन फियर, डोंट ट्राई टू सेव हिम। मत कोशिश करो इसे बचाने की। व्हाट इफ ही शुड लिव, क्या हो जाएगा अरे बच जाएगा तो। एक डॉक्टर का नाम तो सदाव क्या कहता है, व्हाट इफ ही शुड डाई, मर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगर मर गया तो क्या होगा। सदाव रिप्लाइड, ही स्टूड गेजिंग डाउन ऑन द मोशनलेस मैन। खड़ा रह गया सदाव जो उस मोशनलेस व्यक्ति की तरफ देखता हुआ। दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी विटालिटी और ही वुड हैव बीन डेड बाय नाउ। इस आदमी के अंदर ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी ताकत है, जरूर इसके अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी ताकत, और इसकी इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रांग रही होगी, अदरवाइज तो अब तक ही मर गया होता। इतनी चोटें लगी हैं ना इसके। बट देन ही वॉज वेरी यंग, लेकिन बात ये भी थी कि वो बहुत यंग था, पर हैव नॉट एट 25, यानी लेस देन 25 था वो। यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन, आना आस्क्ड। यस, सदाव सेड, हाँ ऑपरेशन से मर जाता। आना कंसिडर्ड दिस डाउटफुली एंड व्हेन शी डिड नॉट आंसर, सदाव टर्न्ड अवे। और जैसे ही उसने आंसर नहीं दिया ना हाना ने, सदाव टर्न्ड अवे, सदाव जो है मुड़े। एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विद हिम, एट एनी कॉस्ट समथिंग मस्ट बी डन विद द POW, he said, and first he must be washed, सबसे पहले इसको वॉश किया जाए। he went quickly out of the room and Hannah came behind him, वो रूम से बाहर गए, तुरंत उसके पीछे पीछे कौन आ गई, हाना आ गई। she did not wish to be left alone with the white man, वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वो अकेली इस white man के साथ इस कमरे में रुके। he was the first she had seen since she left America, यानी वो पहला व्यक्ति था जो हाना ने अमेरिका छोड़ने के बाद देखा था। एंड नाउ ही सीम्ड टू हैव नथिंग टू डू विद दोज, और अब हाना का उनसे, उन अमेरिकन से कोई लेना देना नहीं था। whom she had known there, जिनसे उसकी जान पहचान थी वहां पर अमेरिका में। here he was her enemy अमीनेस, यहाँ वो उसका दुश्मन था। अमीनेस यानी अ ट्रबल, एक मुसीबत था। लिविंग और डेड, जिंदा या मुर्दा, ये व्यक्ति हाना के लिए और हाना के परिवार के लिए एक मुसीबत था। दिस इज द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट। She turned to the nursery and called Yumi. Hannah turned to the nursery. नर्सरी होता है चिल्ड्रंस केबिन, यानी चिल्ड्रंस रूम जहाँ बच्चे रहते हैं। एक नर्सरी का मतलब वो भी होता है जहाँ पर पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर नर्सरी का मतलब है बच्चों का रूम। And called Yumi. But the children heard her voice and she had to go in for a moment and smile at them and play with the baby boy, now nearly 3 months old. लेकिन जैसे ही हना बोली तो हना की आवाज बच्चों ने सुन ली। बच्चों ने सुन ली तो बच्चे चीखने लगे, और चीखने लगे तो उनको थोड़ा सा परसुएड करने के लिए वो उस रूम में गई और उस बेबी के साथ में थोड़े टाइम फन किया, जो अभी कितने साल का था, महज 3 महीने का था। उसकी तरफ मुस्कुराई और उसे थोड़ा प्यार किया। ओवर द बेबी सॉफ्ट ब्लैक हेयर शी मोशनड विद हर माउथ, यानी अपने बेबी के सॉफ्ट हेयर के ऊपर उसने थोड़ा सा मोशन किया, यानी ऐसे करते हैं ना, हाथ से करते हैं, कई बार मुंह से भी करते हैं छोटे बच्चों को खिलाने के लिए, कुछ करने के लिए। यूमी कम विद मी, और यूमी बोला धीरे धीरे सी आवाज में, इधर आओ। आई पुट द बेबी टू बेड, मैं जो बच्चे को सुला दूंगी क्योंकि अब बच्चा हाना के हाथों में है। यूमी रिप्लाई, देखिए, आई विल पुट द बेबी टू बेड, यूमी ने कहा ठीक है आती हूँ। यूमी ने कहा कि मैं इस बच्चे को बेड पर सुला देती हूँ। ही इज रेडी, ये बच्चा जो है सोने के लिए तैयार है। शी वेंट विद यूमी इनटू द बेडरूम नेक्स्ट टू द नर्सरी, यानी नर्सरी के बगल में ही जो बेडरूम था ना उसमें गई। एंड स्टूड विद द बॉय इन हर आर्म्स, और बच्चे को अपने हाथों में लेकर के खड़ी रही। व्हाइल यूमी स्प्रेड द स्लीपिंग क्विल्ट्स ऑन द फ्लोर, जब यूमी क्या कर रही थी, रजाई को बिछा रही थी। ऑन द फ्लोर एंड लेट द बेबी बिटवीन देम, और दोनों के बीच में बच्चे को क्या कर दिया, सुला दिया। देन हाना लेट द वे क्विकली एंड सॉफ्टली टू द किचन, हाना जो है कहाँ पर गई, जल्दी से
तेजी से किचन की तरफ गई। द टू सर्वेंट्स वर फ्राइटेंड एट व्हाट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड देम। दोनों के दोनों सर्वेंट्स जो डरे हुए थे जो कुछ उनके मालिक ने उन्हें बताया था। हु इज द मालिक, यानी मास्टर कौन है यहाँ पे? सदाव। सदाव। डॉक्टर सदाव। वेरी गुड, वेरी गुड। यानी जो कुछ सदाव ने उन्हें बताया था ना, उसकी वजह से वो जो डरे हुए थे। व्हाट डू यू थिंक माइट हैव सदाव टोल्ड देम? तो कि उनके घर में POW है। Yes, Sadao might have told them about the POW, that they have brought the POW in to treat him, and after treating him, he will hand him over to the army. But you know the servants, they were not convinced. इसीलिए वो डरे हुए थे। The old gardener, who was also a house servant, जो house servant भी था, pulled the few hairs on his upper lip. अपने upper lip से यानी अपनी मूंछों में से कुछ बालों को खींचा, यानी वो अपना गुस्सा प्रकट कर रहा था। The master ought not to heal the wound of this white man. He said bluntly to Hana. उसने शार्पली हाना से कहा था कि मालिक को इस व्हाइट मैन को ठीक नहीं करना चाहिए। The white man ought to die. उसे मर जाना चाहिए। First he was shot. पहले तो गोली लगी है। Then the she caught him and wounded him with her and wounded him with her rock. शी ने उसे जकड़ लिया और अपने रॉक से उसे क्या कर दिया? घायल कर दिया। If the master heals what the gun and देखिए यहाँ पर सुपरस्टिशियस नेचर नजर आएगा इस गार्डनर का। देखिए, if the master heals what the gun did and what the she did, they will take revenge on us. जो कुछ गन ने और जो कुछ समुद्र ने किया है ना इस व्यक्ति के साथ में, उन चीजों को, उन घावों को अगर हमारा मालिक ठीक करने की कोशिश करता ना, तो ये लोग हमसे बदला ले लेंगे। कौन बदला ले लेगा? Who will take revenge? Sir, gun or sea. Gun and sea. Good. I'll tell him what you say. Hana replied courteously. Hana ने respectfully कहा था कि जो कुछ आप कहते हैं ना, मैं आपकी बात वहां तक पहुंचा देती हूँ। But she herself was also frightened, although she was not superstitious as the old man was. लेकिन वो खुद भी डरी हुई थी, हालांकि वो इतनी अंधविश्वासी नहीं थी जितना कि वो बुढ़ा व्यक्ति अंधविश्वासी था। Could it ever be well to help an enemy? क्या ये कभी अच्छा रहा है? क्या ये कभी भी फ्रूटफुल रहा है किसी एनिमी की हेल्प करना? Nevertheless, she told Yumi to fetch the hot water and bring it to the room where the white man was. तथापि ये सोच भी रही है और ये यूमी को बोल भी दिया था कि गर्म पानी को लेकर के यूमी तुम उस रूम में चलो जहां पर वो व्हाइट मैन है। She went ahead and slid back the partitions. वो आगे गई और उसने क्या किया, कुछ पार्टीशंस को खिसकाया। सदाओ was not yet there, वहां नहीं थे। यूमी following put down her wooden bucket. उसने जो वुडन बकेट को नीचे रख दिया। देन शी वेंट ओवर टू द व्हाइट मैन, और फिर जो यूमी कहाँ गई? उस व्हाइट मैन के पास गई। वेयर शी सॉ हिम हर थिक लिप्स फोल्डेड, जहां जैसे ही उसने देखा ना तो हर थिक लिप्स फोल्डेड देमसेल्व्स इनटू स्टबर्ननेस, यानी जिद के कारण उसकी, जिद के अलावा और क्या कहूँ, यानी उसकी ऑब्स्टिनेसी कह सकते हैं इंग्लिश में, तो हिंदी में तो जिद के अलावा कोई और शब्द मुझे नहीं मिल रहा। या ये कह सकते हैं कि उसके जिद्दीपन की वजह से उसने अपने होठों को क्या कर लिया था? भींच लिया था। वो उस व्यक्ति से एक्चुअली में नफरत कर रही थी। आई हैव नेवर वॉश्ड अ व्हाइट मैन, शी सेड, एंड आई विल नॉट वॉश सो डर्टी अ वन नाउ। मैंने आज तक किसी व्हाइट मैन को नहीं धोया है और ना ही मैं इतने गंदे व्हाइट मैन को अब धोऊंगी। सेड यूमी। हाना क्राइड एट हर सीवियरली, हाना जो सीरियसली उसके ऊपर चल रहा है। यू विल डू व्हाट योर मास्टर कमांड्स यू, तुम वही करोगे जो तुम्हारे मालिक तुम्हें कहते हैं। There was so fierce a look of resistance upon Yumi's round dull face that Hana felt unreasonably afraid. यानी हाना के फेस पर विरोध के वो भाव आ रख सॉरी मैं क्या कह गया, यूमी के फेस पर, यूमी के चेहरे पर विरोध के वो भाव आ रखे थे जिनकी वजह से हाना जो है अनरीजनेबली डरने लग गई। यानी विरोध के भाव वो वाले कि वो उसको धोएगी नहीं, और जब उसने ये मना कर दिया वो उसको धोएगी नहीं, और अगर वो उसको डांटती है तो वो तुरंत छूटते ही भाग के कहाँ जाएगी यूमी? अगर वो उसको कुछ और कहती है तो यूमी भागते ही कहाँ जाएगी अकॉर्डिंग टू हाना? कहाँ जाएगी? पुलिस वगैरह के पास। या पुलिस वगैरह के पास। जल। दैट इज वाई
हाना फेल्ट अनरीजनेबली अफ्रेड, इसीलिए हाना जो अनरीजनेबली अफ्रेड फील कर रही थी, डरा हुआ फील कर रही थी अपने आप को। आफ्टर ऑल इफ द सर्वेंट्स शुड रिपोर्ट समथिंग, देखो आ गया ना मैटर, कुल मिलाकर के अगर सर्वेंट्स ने रिपोर्ट कर दिया ना कुछ भी, दैट वाज नॉट एज इट हैपेंड, जो बिल्कुल हुआ भी नहीं था ऐसा, यानी कि आफ्टर कुल मिलाकर के अगर सर्वेंट्स ने रिपोर्ट कर दिया कि हम किसी पीओडब्ल्यू को हार्बर कर रहे हैं अपने घर में, और ऐसा बिल्कुल सच में था नहीं, हम सिर्फ इसे ठीक करने के लिए लाए थे, समझ रहे हैं ना हालात क्या होगी। वेरी वेल शी सेड विद डिग्निटी, तो हाना ने डिग्निटी के साथ कहा, यू अंडरस्टैंड वी ओनली वांट टू ब्रिंग हिम टू हिज सेंसेस सो दैट वी कैन टर्न हिम ओवर एज अ पीओडब्ल्यू, यानी आप समझते हो ना कि हम इसको क्या चाहते हैं, कि हम इसको सिर्फ और सिर्फ होश में लाना चाहते हैं, जिससे कि अगर ये होश में आ जाएगा ना तो हम इससे सारी इंक्वायरी करने के बाद में एक पीओडब्ल्यू के रूप में हम इसको पुलिस को हैंड ओवर कर देंगे, आर्मी को हैंड ओवर कर देंगे, समझो बात को। सेड हाना टू यूमी, आई विल हैव नथिंग टू डू विद इट, मेरा कोई लेना देना नहीं है। यूमी ने कहा, आई एम अ पुअर पर्सन एंड इट इज नॉट माई बिजनेस, मैं एक गरीब हूँ लेकिन ये मेरा काम नहीं है किसी अमेरिकन को धोना। देन प्लीज, हाना सेड जेंटली, हाना ने धीमे से कहा, सहजता के साथ कहा, रिटर्न टू योर ओन वर्क, जाओ अपने काम पर चलो। At once Yumi left the room, but this left Hana with the white man alone. तुरंत ही यूमी जो है चली गई, लेकिन इसकी वजह से हाना जो है उस रूम में अकेली रह गई। She might have been too afraid to stay had not her anger at Yumi's stubbornness now sustained her. अगर हाना को यूमी पर गुस्सा नहीं आया होता तो हाना जो है इतनी डरी हुई थी कि वो उस पीओडब्ल्यू के साथ अकेले रुक ही नहीं सकती थी, क्योंकि पहले भी मैंने बताया था वो अकेले जैसे सदाव चला गया था ना, तो वो उस रूम में अकेले नहीं जाना पसंद कर रही थी, उसे डर लग रहा था। और वही चीज अब है, लेकिन अब तो जो अकेली रूम में रुक गई है, क्योंकि उसे गुस्सा किस पे आ रहा है, यूमी पे आ रहा है, तो उसके गुस्से होने की वजह से उसके गुस्से ने उसे थोड़ा सा बोल्ड बना दिया, और वो उस व्यक्ति के साथ अकेले रूम में उसको वॉश करने के लिए रुक गई। Stupid Yumi, she muttered fiercely. Is this anything but a man? ये कुछ भी है, लेकिन है तो इंसान। And a wounded helpless man, एक बेचारा घायल व्यक्ति है। In the conviction of her own superiority, यानी conviction होता है strong belief of her own superiority, she bent impulsively, वो जो है झुकी, and untied the knotted rugs, और उसने क्या किया, जो गांठ लगे हुए फटे पुराने कपड़े थे ना उनको अनटाई किया। अनटाई का मतलब होता है खोल देना। that kept the white man covered, जिससे वो कवर हो रखा था। when she had his breast bare, जैसे उसने उसकी ब्रेस्ट को खाली कर दिया, यानी सारे कपड़े निकाल दिए। she dipped the small clean towel that Yumi had brought into the steaming hot water, उसने उस टॉवल को जो है स्टीमिंग हॉट वाटर में डिप किया, यानी डुबोया। बड़े सावधानी से उसने फिर उसके चेहरे को धोया। द मैन स्किन तो रफ विद एक्सपोजर, हालांकि एक्सपोजर की वजह से खुले में रहने की वजह से रफ हो गई थी, वॉज ऑफ अ फाइन टेक्सचर, बड़ी अच्छी बनी हुई थी। एंड मस्ट हैव बीन वेरी ब्लॉन्ड व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, और बहुत ज्यादा एकदम से ब्लॉन्ड रही होगी, एकदम से गोरी रही होगी जब वो छोटा बच्चा रहा होगा तब। थॉट आना, while she was thinking these thoughts, though not really liking the man better now that he was no longer a child, हालांकि वो उसको पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि वो बच्चा नहीं था। he kept on washing him until his upper body was quite clean, वो उसे तब तक धोती रही थी जब तक उसकी अपर बॉडी क्वाइट क्लीन नहीं हो गई थी। but she dared not turn him over, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि उसको वो पलट दे, उसके चेहरे को की साइड को पलट दे। where was सदाओ, now her anger was ebbing, अब उसका एंगर क्या हो रहा था, एबिंग। एबिंग का मतलब होता है रिड्यूस होना। क्या होता है एबिंग का मतलब, रिड्यूस होना। टाइड एंड एब सुने होंगे, टाइड का मतलब होता है ज्वार और एब का मतलब भाटा, यानी जब पानी के जल स्तर के नीचे बैठने की कंडीशन होती है उसे एब कहते हैं, यानी कि कोई चीज का क्या होना, डिक्रीज होना, रिड्यूस होना, कम हो जाना। तो यहाँ पर एबिंग का मतलब डिक्रीज होना, यानी जब उसका गुस्सा कम हो रहा था ना, एंड शी वाज एंग्शियस, और वो बहुत ज्यादा बेचैन हो रखी थी। अगेन एंड सी, रोज खड़ी हो गई, वाइपिंग हर हैंड्स ऑन द रॉन्ग टॉवल, गंदी सी टॉवल से अपने हाथों को साफ करती हुई। देन लेस्ट द मैन बी चिल्ड शी पुट द क्विल्ट ओवर हिम, फिर ये सोच करके कि कहीं ऐसा न हो
कि इस व्यक्ति को ठंड लग जाए, तो उसने उस व्यक्ति को जो है रजाई से ढक दिया, कवर कर दिया। ऑलराइट। सदाओ शी कॉल्ड सॉफ्टली, धीमे से बोली। शी हैड बीन अबाउट टू कम इन, he had been about to come in when she called, जब उसने आवाज लगाई थी ना तब डॉक्टर सदाव आने ही वाला था। his hand had been on the door, उसके हाथ जो है दरवाजे पर थे। and now he opened it, अब उन्होंने उसे खोल दिया था। she saw that he had brought his surgeon's emergency bag, देखा कि अपने सर्जन वाले इमरजेंसी बैग को ले आया। and that he wore his surgeon's coat, और अपना सर्जन वाला कोट भी पहन रखा था। you have decided to operate, she cried, अच्छा तो आपने ऑपरेशन करने का डिसीजन ले लिया। yes he said shortly, उसने कहा हाँ। he turned his back to her and unfolded a sterilized towel, उसने जो है सदाओ ने अपनी बॉडी को हाना की तरफ से मोड़ा। and unfolded a sterilized towel, और उन्होंने अपनी एक सैनिटाइज्ड, स्टेरलाइज्ड का मतलब सैनिटाइज्ड टॉवल को खोला। अपॉन द फ्लोर ऑफ द टोकोनोमा ऑल्को, टोकोनोमा ऑल्को के फ्लोर के ऊपर उन्होंने अपनी सैनिटाइज्ड टॉवल को बिछा दिया। एंड पुट हिज इंस्ट्रूमेंट्स आउट अपॉन इट, और इसके ऊपर क्या डाल दिए, सारे के सारे अपने इंस्ट्रूमेंट्स डाल दिए। फैच टॉवल्स ही सेड, और कहा कि टॉवल ले आओ, जाओ। टोकोनोमा होता है नीचे, नीचे कह लो, कुछ लोग नीच भी कह, निच भी कहते हैं। निच समझते हो निच क्या होता है? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज निच? Can any one of you explain me what is tokonoma? टोकोनोमा को छोड़ो, व्हाट इज निच? निच क्या होता है? इसको कभी कभी निश के नाम से प्रोनाउंस किया जाता है, निश। सर शेल्टर। शेल्टर बोले तो शेल्टर बोले तो किस केस में शेल्टर कह रहे? इंडियन सिनेरियो में इसको बताओ मुझे कि क्या होता है ये। घर की कहीं कोई लोकेशन बताओ, घरों में कहाँ पर होता है, और क्या होता भी है नहीं होता। हम्म, आड़ा। हाँ आड़ा कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं आड़ा, ठीक है। आड़े के अलावा अगर और कोई कुछ हो तो, और कोई वर्ड? हम्म, आड़े के अलावा और कोई वर्ड दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है ये सब? हम्म, यस सर। ये निश है, सारे के सारे क्या है ये? निश है। अभी ये इन्होंने स्टाइलिश बना रखे हैं, लेकिन अगर देसी घरों की बात करो ना तो मैं देसी घरों बताता हूँ कैसे होते हैं। सिंपली क्या होता है कि एक पत्थर होता है, उस पत्थर को दीवार में लगा देते हैं और पत्थर बाहर की ओर निकला हुआ होता है, और उस पत्थर पर कुछ भी रख देते हैं। यानी कोई, या तो आप लैंप भी रख सकते हैं, या फिर कोई डेकोरेटिंग आइटम रख सकते हैं घर को डेकोरेट करने के लिए। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं, इसमें घर को सजाने का सामान रखा हुआ है, देखो इस तरह का होता है। ये परफेक्ट है, ये वाला। आपको मेरा एरो दिख रहा है? यस हैं? सर। हाँ ये परफेक्ट है। यानी इस तरीके का, ये तो खैर वुडन का है, फर्नीचर का बना हुआ है, लेकिन होता क्या है कि कई लोग मार्बल का लगवाते हैं, तो कई लोग स्टोन का लगवा लेते हैं। कोई जैसे रेड स्टोन हो गया ना, भरतपुर वाला, करौली वाला,
तो कुछ लोग स्टोन का लगवाते हैं, कुछ लोग जो है लकड़ी का लगवा लेते हैं, तो ये कह सकते हैं कि सपोर्ट करने वाली कोई चीज। जापानीज लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं? टोकोनोमा। देखो ये रहे, ये दिख रहा है, ये वाले दिख रहे हैं क्या? यस सर। यस सर। ये परफेक्टनेस का एग्जांपल है, परफेक्ट। यानी ऐसे ही कोई, आप इसे क्या कहते हो अपनी भाषा में? छज्जी। हाथी, हाँ एग्जैक्टली वही मैं सोच रहा था। हमारे यहाँ हाथा कहते हैं, आपके यहाँ हाथी कहते हैं। ये था। और सूटेबल भी यही हो रहा है कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि वो डॉक्टर सदावा आया, अपने इंस्ट्रूमेंट लेकर के आया, और उसने क्या किया कि टोकोनोमाल के ऊपर अपनी स्टेरलाइज यानी सैनिटाइज जो टॉवल थी ना वो रख दी। अब चूंकि ऑपरेशन करना है, तो ऑपरेशन करना है तो किसी हाथी के ऊपर ही रखेगा सामान को, जिससे कि बार बार उसे बेंड नहीं होना पड़े, यानी कि झुकना नहीं पड़े सामान को नीचे लेने के लिए। ठीक है, तो बस यही समझाना चाहता था मैं आपको। गुड। फैच टॉवल्स ही सर, उसने कहा कि जाओ टॉवल लेकर के आओ। आशी वेंट ओबीडियंटली बट हाउ एंग्जियस नाउ। उनकी बात तो मान रही थी, लेकिन कितनी व्याकुल हो रखी थी। टू द लिनेन सेल्स, यानी लिनेन की जो चीजें रखी हुई थी ना सेल्स में, एंड टुक आउट द टॉवल्स, उसमें से जो टॉवल निकाल करके लाई। देयर आउट ऑल्सो, ये स्पेलिंग गलत है, ये देखो, देयर आउट ऑल्सो, ये कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, खैर क्योंकि पीडीएफ फाइल है। देयर आउट ऑल्सो टू बी old piece of matting so that the blood would not ruin the fine floor covering। यानी कुछ पुरानी सी मैट भी होनी चाहिए, जिसकी वजह से क्या नाम है, हमारी जो मैट है ना वो खराब नहीं हो ब्लड की वजह से। यानी जो फ्लोर की जो कवरिंग थी ना, अगर उस पर ब्लड फैल जाता तो पूरी की पूरी कवरिंग क्या हो जाती, खराब हो जाती। तो इसको बचाने के लिए, उसको रोकने के लिए आना चाहती थी कि कुछ पुरानी सी मैट लेके आऊं, जिसको मैं कवरिंग के ऊपर डाल दूंगी, और इससे फ्लोर का कवर गंदा नहीं होगा। She went out to the back. She went to the back veranda where the gardener kept strips of matting। यानी वरंडा के पीछे गई थी, जहाँ पर गार्डनर ने कुछ पुरानी मैट की स्ट्रिप्स रखी हुई थी, विद विच टू प्रोटेक्ट द डेलिकेट श्रब्स, जिनसे वो क्या करता था, डेलिकेट श्रब्स को प्रोटेक्ट करता रहता था सर्दी से बचाने के लिए कोल्ड नाइट्स में। एंड टुक एन आर्म फुल ऑफ देम, और उनमें से जो है एक बाजू भर उठा करके ले आई। बट व्हेन शी वेंट बैक इनटू द रूम शी सॉ दिस वाज यूजलेस। लेकिन जैसे ही वो रूम में गई तो उसने देख लिया था, अरे ये तो व्यर्थ रहा, कोई मतलब नहीं। द ब्लड हैड ऑलरेडी सोक्ड थ्रू द पैकिंग इन द मेंस वुंड, उस आदमी के घाव में से ब्लड तो पहले ही रिस चुका था। एंड हैड रूइंड द मैट अंडर हिम, और उसके नीचे जो मैट बिछी हुई थी ना अच्छी वाली, वो सारी की सारी बर्बाद हो चुकी थी। ओह दैट मैट, शी क्राइड। अरे ये देखो मैट खराब हो गई। यस इट इज रूइंड, सदाओ रिप्लाइड एज दो ही डिड नॉट केयर। यानी बिना केयर किए हुए कह रहा है कि हाँ हाँ वो तो बर्बाद हो गई, खराब हो गई। हेल्प मी टू टर्न हिम, ही कमांडेड हर, और कहा कि आओ इस व्यक्ति को पलटने में मेरी मदद करवाओ। शी ओबेड हिम विदाउट अ वर्ड, यानी बिना एक शब्द कहे उसकी आज्ञा मानी, बात मानी, और उसको पलटने में उसकी हेल्प की। एंड ही बिगेन टू वॉश द मैन्स बैक केयरफुली, और वो जो उस आदमी की बैग को बहुत ही सावधानी पूर्वक धोने लगे। Yumi would not wash him, she said. Did you wash him then? Tadao asked, not stopping for a moment, a swift, concise movement। यानी उतना उनका जो सटीक मूवमेंट था ना ऑपरेशन करने का, उसको काम को करते करते उन्होंने पूछा कि क्या तुमने धोया था? अगर यूमी ने नहीं धोया तो? यस शी सेड, हाँ। हाउ डिड नॉट सी, ही डिड नॉट सीम टू हियर हर। ऐसा लग रहा था कि उसकी बात को सुन ही नहीं रहा था। बट शी वॉज यूज टू हिज एब्जॉर्प्शन, लेकिन हाना जो है उनकी इस तल्लीनता से, एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है यूज टू, तल्लीनता से वाकिफ थी। व्हेन ही वॉज एट वर्क, जब जब वो जो है अपना काम कर रहे होते थे, तब तब सदाओ जो अपने काम में एब्जॉर्ब हो जाते थे और दूसरे की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। ऑलराइट, इट्स एनफ फॉर द डे। ओके बाय बाय, सी यू। बी रेडी फॉर द टेस्ट ऑन मंडे। ओके, सिलेबस आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी।